नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हम लोगों की जो किस्मत है, हम लोगों का जो भाग्य है, वो कहाँ पे सोया पड़ा हुआ है और उस भाग्य को जगाने का क्या तरीका है? क्या हम लोग खुद से इस तरीके का काम जो है कर सकते हैं? क्या हम लोग स्वयं से इस चीज को जान सकते हैं? तो उसमें हमारी आपको ये सलाह होगी, हाँ, काफी हद तक आप जो है उस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जो भाग्य है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो आपको नाम के लिए हो, शोहरत के लिए हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो या अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए, इन सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में आप अपने भाग्य का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज इन आपके भाग्य को बढ़ाने में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। मित्रों, दो चीजें होती हैं अंक ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में। एक होती है भाग्यांक, एक होता है मूलांक, जो मुद्दे की बात अभी हम लोग कर रहे हैं मेन। तो मूलांक जो होता है बेसिकली, और भाग्यांक जो होता है, वो दोनों अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, तो वहां पे भी दो चीजें होती हैं। होने के लिए तो कई चीजें होती हैं, लेकिन जो हम लोग वैदिक ज्योतिष, जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको हम लोग मानते हैं भारतीय ज्योतिष में बहुत सारी शाखाएं हैं, उस ज्योतिष के हिसाब से दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। वो होता है एक आपका लग्न, दूसरी जो चीज होती है वो मायने रखती है, वो होता है आपकी राशि। तो ये दो चीजें भारतीय ज्योतिष में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जो दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, वो होता है एक मूलांक, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है भाग्यांक। मित्रों, मूलांक जो होता है वो आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। सीधी बात है उसमें। मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा मूलांक अगर एक है, तो वो ये बताता है कि मेरी जो मूल प्रकृति है, मूलांक मतलब मेरी मूल प्रकृति क्या है। इसी तरीके से भाग्यांक जो मेरा होगा, वो ये बताएगा कि मेरे जीवन में जो सफलता है वो कहाँ पे है, और उस सफलता में कौन से लोग, मेरी बात को एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट, कि मेरी सफलता में कौन से जो लोग हैं वो उपयोगी होंगे। यहाँ पे आप, और ये भी चीज आपको इंडिकेट करती है कि कौन से लोग जो होंगे मेरी सफलता में बाधक बनेंगे या मेरी सफलता में थोड़ी मोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब ये जो चीज है, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं? तो मित्रों, मूलांक पे मेरे वीडियो हैं, हर मूल अंक वालों के लिए हैं। उसमें काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा मेरे बारे में राय भी आती है। उन सब लोगों का बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद। और सबकी एक जो चीज़ होती है हमेशा कहना कि आप जो है थोड़ा अलग टाइप से बताते हैं, जो कोई नहीं बताता आप बता देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे इस चीज़ को, इस पैटर्न को भाग्यांक में भी हम चालू रखेंगे। तो यहाँ भाग्यांक में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए, भाग्यांक होता क्या है? भाग्यांक, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 19 अक्टूबर 1985 है, 19 अक्टूबर 1985 है, तो आपका जो भाग्यांक है वो कितना होगा? आइए इसको हम लोग समझते हैं कि भाग्यांक कैसे निकालेंगे आप अपना। तो भाग्यांक क्या हो गया कि 19 अक्टूबर 1985, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 19 10 1985। तो अब उसमें 1+9+1+0+1+9+8+5, तो ये हो गया 1985 पूरा, 19 अक्टूबर। ठीक है, अब इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 34।
अब 34 को भी हम लोग जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 7। तो जब 7 आ गया आपका टोटल, तो आपका जो भाग्यांक हुआ वो 7 हो गया, 7 हो गया। अब 7 अगर आपका भाग्यांक है तो आपके जो प्लेनेट हुआ वो क्या हो गया? केतु हो गया। तो आपका जो प्लेनेट है वो केतु हो गया। अब केतु जब प्लेनेट आपका हो गया तो उसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है? केतु में दिशा के मामले में हम आपको बता दें, दो राय रहती है। कुछ लोग केतु की दिशा जो है ब्रह्म स्थान को भी मानते हैं। ब्रह्म स्थान का मतलब होता है सेंटर प्लेस। और कुछ लोग जो है केतु की जो दिशा होती है उसको नॉर्थ ईस्ट भी मानते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान दोनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट जो है मान के अभी फिलहाल चलते हैं और ब्रह्म स्थान भी मानते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अब आपकी जो दिशा हो गई वो नॉर्थ ईस्ट हो गई या ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर। तो मित्रों, यहाँ पे अब ये इंडिकेट कर रहा है आपका भाग्यांक कि आपकी जो सफलता है उसकी चाबी कहाँ पड़ी है? वो पड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में पड़ी है। दो धारणाएं, दोनों के हिसाब से हम आपको बता देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में आपकी सफलता की चाबी पड़ी है। तो अब आप जब नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में प्रयास करेंगे, केतु की दिशा में जब आप प्रयास करेंगे, तो जो आपके इफर्ट हैं वो ये बता रहा है भाई तुम्हारा जो भाग्यांक है वो ये है। यहाँ पे जब तुम प्रयास करोगे तो उसमें तुमको भाग्य जो रहेगा वो सपोर्ट करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह तुम काम करोगे तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक जो है तुम्हारे साथ और पावर लग जाएगी। वो पावर कौन सी है? वो भाग्य की लग जाएगी। तो इसीलिए मित्रों, जब आप सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं या बहुत अपनी शुरुआती दौर में जीवन के हैं, आपको सफलता चाहिए, तो आप जो है 7 नंबर अब आपका आ गया। 19 अक्टूबर 1985 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब आपको प्रयास कहाँ करना चाहिए? करना चाहिए कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ये मतलब नहीं हो गया कि आप सीधा उठिए और पता लगा कि एकदम साउथ से पहले कहीं नहीं, हम तो चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तब वहां सब नहीं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है कि आपके पास अगर सामर्थ्य नहीं है नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहुत ज्यादा मूव करने की, आप अपने शहर में भी नॉर्थ ईस्ट में जो है प्रयास करना शुरू कर देंगे तो वहां आपको सफलता मिलेगी। आप अपने स्टेट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चले जाइए, वहां आपको सफलता आसानी से मिलना शुरू हो जाएगी। तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है वहां पे आपको सफलता मिलने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां एक और फोर्स काम करने लगी आपको। वो है आपका लकी नंबर, जिसको कहते हैं भाग्यांक। तो इसलिए आपका जो भाग्यांक है आपसे क्या कह रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में तुम जो है दिशा जो है वो तुमको सफलता देगी। नॉर्थ ईस्ट में तुमको जाना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिशा में सफलता मिलने का कारण ये नहीं है कि आप जीवन भर फिर नॉर्थ ईस्ट में ही रहिए। नहीं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर आपको सफलता मिलती है, ये भाग्यांक आपका बता रहा है, तो वो ये भी बता रहा है एक बार आप सफल हो जाओ, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, फिर आप कहीं भी रहो दुनिया में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप हैं और आप जो है सफल हो गए, उसके बाद आप साउथ वेस्ट में चले गए, तो ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट में जाते ही आपका सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, साउथ वेस्ट में आपकी सफलता का जो कार्यक्रम है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन साउथ वेस्ट में भी आप जब जाइए तो जिस शहर में आप साउथ वेस्ट में रह रहे हैं वहां पे आप जो अपनी जो डायरेक्शन चूज करिए रहने की या बिजनेस की, जो भी है आपका ऑफिस की, वो चूज करिए फिर नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में आपके 7 नंबर के लिए। तो उससे क्या होगा कि वहां पे आप रह तो रहे हैं वहां पे साउथ वेस्ट में, लेकिन क्या हुआ कि आप उस जगह पे भी नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज आपको और बता दें, ये तो बता दिए हम आपको कि हम लोग जो हैं, हम लोग की नॉर्मली जो शादियां होती हैं बहुत अर्ली एज में होती हैं इंडिया में। अर्ली एज का मतलब कि जब हम लोग अपने करियर की शुरुआती दौर में होते हैं तो उस समय सामान्यतः शादियां जो है होती हैं, जैसे हम लोगों का
सिस्टम। तो उसमें भी क्या है, अब आपकी जो सबसे बड़ा सहायक दुनिया में कौन होता है? पत्नी होती है, जिसको कि अर्धांगिनी भी कहते हैं। तो अब पत्नी क्या है कि काफी सारे लोगों, आप लोग सब चेक करिएगा इसको बैठ के, बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेके, तो उसमें आप देखेंगे कि जिसकी पत्नियां बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव मतलब अपने पति के कैरियर में, अपने पति के गोल जो है अचीव करने में उन्होंने मदद की है, कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी रही है, तो ये निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि वो जो आपका डायरेक्शन था, सपोर्टिव डायरेक्शन था, आपके भाग्यांक का जो डायरेक्शन था, निश्चित रूप से आपकी पत्नी उसी क्षेत्र की होगी। काफी ज्यादा इस चीज के चांसेस बनते हैं। यहां पे आपको एक बात और बता दें, ये जरूरी नहीं है कि उससे आपके संबंध कैसे हैं, कितने मधुर हैं, कितने अच्छे हैं, कितने क्या हैं, लेकिन वो आपका जो कैरियर है, जो आपका भाग्य है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्ट है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसीलिए आप जब देखेंगे, बहुत सारे लोगों पे अध्ययन करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि काफ़ी सारे लोग जो सफल हुए और वो आगे बढ़े, उनके करियर में उनके पत्नियों का बड़ा योगदान रहा, तो वो सारे काफ़ी सारे उसमें महिलाएं जो थी वो उसी डायरेक्शन की थी जहाँ का उनका भाग्यांक। तो भाग्यांक जो है आपको इस चीज में भी काफी मदद करता है, काफी आपको हेल्प करता है। मित्रों, इसी के साथ साथ अगर आपका मान लीजिए 1 मिनट के लिए 7 भाग्यांक है, तो जब 7 भाग्यांक आपका हो गया तो वो ये भी इंगित कर रहा है, वो ये भी कह रहा है कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, किसी भी रूप में रहो, कहीं स्थान में रहो, लेकिन जहां भी रहो, यहां तक कि आप उसको छोटे से अपने, अगर उसको स्क्वीज करते हुए आइए, छोटा करते हुए चले, आप अपने घर में भी अगर कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो आपका जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, 7 नंबर वालों के लिए, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठ के उस चीज को कर रहे हैं, उस चीज को प्रयास कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, जो भी आपका है प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग जो होगी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, ये 7 नंबर आपको बता रहा है। तो ये केवल नहीं है कि उस डायरेक्शन में आप कहीं पे, खास करके ये चीज बच्चों के लिए जो हो बहुत इफेक्टिव होती है, फायदेमंद होती है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिन लोगों को आगे अपना करियर वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करें जहाँ पे कि उनका जो भाग्यांक है उसकी डायरेक्शन है। तो जैसे इस केस में हम आपको बताएं कि 7 नंबर आपका आ रहा है, तो आपको जो बैठना चाहिए अपने घर में भी, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर आप चूज करते हैं तो वहां पे आपको अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा, चीजें जो है थोड़ी सी अच्छी जाएंगी, पॉजिटिव जाएंगी। मित्रों, आपको अगर किसी तरह का कोई इस टॉपिक पे, कुछ इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना है, बताना है, कुछ पूछना है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिख के बताइएगा, हम उसको प्रयास करेंगे कि आपका जवाब देने का। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।